संघमित्रा मौर्य कोई कमजोर नहीं है। संघमित्रा मौर्य बहादुर महिला है। और लगेगी आग तो आएंगे और कई मकान जद में, यहाँ पर मेरा मकान अकेले थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब का यह शेर स्वामी प्रसाद मौर्य पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आज उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रबुद्ध सम्मेलन था और मंच पर प्रदेश मंत्री गुलाब देवी के बगल में बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य भी बैठी थी। उन दोनों लोगों में क्या बात हुई ये तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन गुलाब देवी बगल में बैठी हुई थी और संघमित्रा मौर्य रो रही थी। मंच में सैकड़ों लोग मौजूद थे। संघमित्रा मौर्य से किसी ने ये नहीं पूछा कि आखिर रो क्यों रही हो। पत्रकारों ने जब देखा कि संघमित्रा मौर्य रो रही हैं तो उन्होंने तुरंत इसका वीडियो बना लिया और इस वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। संघमित्रा मौर्य के रोने की तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल होती है, लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि टिकट कटने के कारण संघमित्रा मौर्य रोने लगी। लेकिन संघमित्रा मौर्य से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो संघमित्रा मौर्य ने कुछ ऐसी कहानी बताई जो बिल्कुल गले से हजम नहीं हो रही है। संघमित्रा मौर्य ने पत्रकारों को बताया कि प्रदेश मंत्री बैठी थी और उन्होंने दशरथ की मर्मस्पर्शी ऐसी कहानी सुनाई जो इतना इमोशनल थी जिसके कारण मैं भावुक हो गई और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। बाकी संघमित्रा मौर्य इतनी कमजोर नहीं। संघमित्रा मौर्य ने पत्रकारों से चाहे जो कुछ बताया हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि संघमित्रा मौर्य का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया और उसका कारण सिर्फ उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। 2019 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य को बदायूं से टिकट दिया था। उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूरा प्रयास किया था भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से लोकसभा के चुनाव में संघमित्रा मौर्य को टिकट दिलाने में। उनका प्रयास सफल होता है और संघमित्रा मौर्य को टिकट मिल जाता है। बदायूं से समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव को संघमित्रा मौर्य ने हराया था और लाइमलाइट में आ गई थी, क्योंकि धर्मेंद्र यादव मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्य हैं। 2022 में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले थे, 4.5 साल तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने सत्ता की मलाई खाई। फिर अचानक से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, या यूं कहें कि उस समय समाजवादी पार्टी की बयार बह रही थी और सभी को लग रहा था कि 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन होने वाले हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को के खिलाफ विवादित बयान देना शुरू कर दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट नहीं बचा पाए, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर अखिलेश यादव ने उन्हें एमएलसी बनाया। सनातन धर्म को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई विवादित टिप्पणी की, जिसके कारण लोगों में अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिली और राज्यसभा के चुनाव के ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देते वक्त जो कारण बताए, उन्होंने बताया कि मैं कोई भी बयान देता हूं तो समाजवादी पार्टी के नेता पल्ला झाड़ लेते हैं, यह कहकर कि स्वामी प्रसाद मौर्य का यह निजी बयान है।
पार्टी उनसे किनारा कर लेती है। इस कारण मैं समाजवादी पार्टी को छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष बने और खुद उनकी पार्टी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर लगातार दबाव बना रहे थे अपनी बेटी का करियर बनाने को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अखिलेश यादव पर दबाव बना रहे थे कि सपा संघमित्रा मौर्य को टिकट दे दे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को पता था कि भारतीय जनता पार्टी संघमित्रा मौर्य का टिकट काटेगी। वो श्योर थे और आज वही दर्द संघमित्रा की आंखों में देखने को मिला। टिकट कटने का दर्द इतना ज्यादा था कि संघमित्रा मौर्य अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। लेकिन मंच पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या कोई भी महिला नेत्री संघमित्रा मौर्य से ये भी पूछना उचित नहीं समझा कि आखिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं, और संघमित्रा मौर्य के आंसुओं को पोंछने वाला भी कोई आगे नहीं आया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संघमित्रा मौर्य की भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति है और क्या संघमित्रा मौर्य का राजनीतिक कैरियर अस्त होने की राह पर है, और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य का कैरियर बचा पाएंगे, क्या अपनी पार्टी से संघमित्रा मौर्य को वो टिकट देंगे और कहां से चुनाव लड़ाएंगे। ये अब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए प्रश्न चिन्ह है कि अपनी पार्टी को खड़ा करना है और साथ ही साथ अपनी बेटी के करियर को भी बचाना है। समाजवादी पार्टी से उनके रिश्ते खराब हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको भाव देने को तैयार नहीं है। अब कहां जाएंगे। उत्तर प्रदेश में तीसरा एक सियासी गठबंधन हुआ है। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल कमेरावादी कृष्णा पटेल की पार्टी से गठबंधन हुआ है, और पल्लवी पटेल का दावा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से भी बातचीत चल रही है, बहुत जल्द हमारे गठबंधन में वो शामिल हो जाएंगे। अब देखने वाली यह बात होगी कि यह गठबंधन कितना गुल खिलाता है। फिलहाल तो अभी संघमित्रा मौर्य का जिस तरह से रोने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं। क्या संघमित्रा का दर्द जो मन में पीड़ा थी वो आंसुओं के जरिए निकल गया मंच पर, जिसे वो रोक नहीं पाई, और गुलाब देवी और संघमित्रा के बीच में ऐसी कौन सी बात हुई जिसके कारण संघमित्रा मौर्य रोने लगी। ये बातें स्पष्ट तो नहीं हो पाई, लेकिन कहीं न कहीं टिकट को लेकर कुछ बात जरूर हुई होगी जिसके कारण अपने इमोशन को संघमित्रा मौर्य नहीं रोक पाई और उनके आंसू उनकी आंखों से गिरने लगे, क्योंकि पत्रकारों की भीड़ थी, हजारों लोग वहां पर मौजूद थे। और इस पल को जैसे ही लोगों ने देखा, वीडियो में कैद कर लिया और तुरंत ही सोशल मीडिया में यह वीडियो वायरल हो गया। अब आप लोग खुद देख सकते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। पर हमारे बगल में प्रदेश की मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी बैठी हुई थी और उस वक्त कार्यक्रम नहीं चल रहा था, तो आदरणीय मंत्री जी एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था। तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक विषय है, और सिर्फ उस कहानी की वजह से आंखें नम हुई थी। संघमित्रा मौर्य कोई कमजोर नहीं है, संघमित्रा मौर्य बहादुर महिला है और इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला है। तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों पर उसकी आंखें नम होना या भावुक होना कतई उसके ऊपर शोभा नहीं देता है। सर, टिकट को लेकर तो कोई ऐसा अंदर से कोई चीज सामने निकल कर नहीं आई। टिकट को लेकर के अगर होता तो मैं पहले दिन जब लोकसभा प्रत्याशी जी बदायूं आए तो मैं उनके सामने बरेली से बदायूं तक नहीं आती,
पूरे कार्यक्रम में उनके साथ में नहीं रहती। जिस हृदय की गहराई से मैं उनके साथ में लगी हुई हूँ, अपना चुनाव समझ करके मैं कतई उनके साथ में नहीं होती। अगर टिकट को लेकर के होता तो पार्टी में मान सम्मान को लेकर कहीं कोई ऐसी बात नहीं है? कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर तब भी कोई दिक्कत होती तो भी मैं कार्यक्रम से दूरी बना करके रखती।